जी। अरब का एक नौजवान था, घर से कमाने के लिए निकला, घर से कमाने के लिए निकला तो अपनी बीवी से कह करके गया कि ऐ मेरी शरीके हयात। अपनी बीवी को हामला छोड़ा, जी बच्चा होने वाला था उसके यहां पर। जी कमाने की गरज से निकला, जी कमाने की गरज से जब निकला है तो कहने लगा बीवी से, कह शरीके हयात, अगर लड़का पैदा हो जाए तो बड़ी मोहब्बतों के साथ लड़के को पालना है। जी। हाँ, क्या बात है। बड़ी मोहब्बतों के साथ लड़के को पालना है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसका गला दबा देना है। क्या कहा? गला दबा देना। लड़की का गला दबा देना है। जी। प्यारे बच्चियां थी, कितनी बच्चियों को जिंदा दफन किया गया, कितनी बच्चियों को गड्ढा खोद कर दाब दिया गया। घर की दहलीज से वसीयत की अपनी बीवी को निकल जाता है, कमाने के लिए निकला, परदेश में बस कमा रहा है, कमाना शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजरे हैं, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, इसकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने का वक्त आया। बीवी को भी फिक्र लाहिक थी कि अगर बच्ची पैदा हो गई तो जिंदा दाबना पड़ेगा, लेकिन प्यारे हुआ यही कि इसके यहां पर लड़की पैदा हो गई। जी, लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा हो गई जी। और जैसे लड़की पैदा हुई तो बीवी को फिक्र हो गई, मेरा शौहर आएगा और इस बच्ची को देखेगा तो मुझे कहेगा कि तूने इस बच्ची का गला क्यों नहीं दबाया। इससे खौफ हुआ अपने शौहर का। एक दिन इसके दिल में ख्याल आया कि बच्ची का गला दबा दिया जाए, लेकिन प्यारे माँ तो माँ हुआ करती है, माँ हुआ करती है। माँ की ममता गालिब आ गई। वो माँ जो अपने बच्चे को खून जिगर पिलाकर पालती है, वो चाहे आज भी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ को अपने बच्चों से बड़ा प्यार हुआ करता है। जी। बोलो है नहीं है? जी। माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्यार हुआ करता है। वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ हुआ करती है। माँ का हाल तो ये होता है प्यारे, आप 7 समंदर पार कमाने के लिए चले जाएं, आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए तो माँ सरजमीन हिंद से महसूस कर लेती है। तो माँ घर में कहती है आज मेरा दिल नहीं लग रहा, जी हक बात है, आज तन्हाई महसूस कर रही हूँ, आज मैं परेशानी के आलम में हूँ। बेटे को फोन करती है माँ, बेटे तेरी तबीयत कैसे है, तू ठीक तो है? बेटा कहता है माँ तबीयत कुछ नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। वो प्यारे ये माँ होती है माँ। बेटा अगर 7 समंदर पार हो तो माँ 7 समंदर पार से बेटे की तकलीफ को महसूस कर लेती है। बेटी अगर ससुराल में पहुंच जाए, माँ अपने घर पर रहकर अपनी बेटी की तकलीफ को नहीं देखना चाहती। एक माँ ने शादी की अपनी बेटी की, बाप ने शादी की है बेटी की, बार बार माँ अपनी बेटी को फोन लगाती है, मेरी बेटी ससुराल में कोई कमी तो नहीं है जी, परेशानी तो नहीं है? हाँ ऐसा है, पूछो माँओं से, पूछो। माँ दिन भर में कम से कम 1-2 मरतबा जरूर अपनी बेटी से बात कर लेती है जी, और कहती है बेटी तुझे तेरी ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है? बेटी कहती है नहीं माँ मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरी जिंदगी अच्छी कट रही है। जी। तो माँ कहती है बेटी मेरा दिल बड़ा खुश है। क्या? मेरा दिल बड़ा खुश है। और अगर बेटी ने ससुराल से थोड़ा सा भी ये कह दिया कि मुझे कुछ परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें हैं, बस वो उधर ससुराल में है, इधर माँ का घर पर दिल नहीं लगता प्यारे। माँ घर में सुस्त रहती है। बेटा कहता है माँ सुस्त नजर क्यों आती है? शौहर कहता है शरीके हयात ऐसा लगता है कि तुझे कोई बीमारी तकलीफ लायक हो चुकी है, सुस्त क्यों रहती है? कहने लगती नहीं मुझे कोई बात नहीं है। शौहर कहता नहीं बता तुझे बात क्या है, कई दिन से सुस्त देख रहा हूं तुझे, वो खुशहाली का आलम जो तुझ पर देखता था, वो तेरा मुस्कुराना जो देखता था, तेरे बात करने का अंदाज जो देखता था, अब तेरा वो अंदाज नहीं लग रहा है। एक माँ कहती है कि शौहर नामदार बात यह है कि फोन पर मेरी बेटी ने बताया था कि परेशान हूं, कुछ दिक्कत चल रही है। जिस दिन से बेटी ने कहा है कुछ तकलीफ ससुराल में है, उस दिन से ना खाना अच्छा लग रहा है ना पीना अच्छा लग रहा है। जी। तो प्यारे माँ होती है माँ।
माँ ने सोचा कि शोहर घर आएगा, बेटी को देखेगा तो मुझे भी मारेगा और बच्ची को भी जिंदा दाब देगा। माँ ने सोचा बेटी का गला दबा दूं, गला पकड़ा ही था, लेकिन माँ की ममता गालिब आ गई। जी कि मौलाना का गला दबा दूं क्या? मैं मिसाल बता रही हूं आपको। माँ ने गला दबाना चाहा बेटी का, लेकिन ममता गालिब आ गई। ममता कहती है कि ऐ औरत तो क्या करने लगी है? माँ तो फिर माँ हुआ करती है। बेटी पर रहम आया माँ को, और बेटी को फिर अपनी गोद में उठाया, प्यार करने लगी, दूध पिलाती रही बेटी को। शोहर का आने का वक्त करीब हुआ, बेटी को चलने के काबिल हो गई। बेटी चलने के काबिल हुई, इधर ये चलने के काबिल हुई, इधर इसका शोहर कमा कर अपने घर आ रहा था, जी वतन आ रहा था। जी शोहर अपने वतन आया। अरब की सरजमीन है प्यारे, घर के दरवाजे पर आकर बाप दस्तक देता है। आज हम और आप भी ये घर आते हैं तो दस्तक देते हैं ना। जी जैसे दरवाजे पर दस्तक दी, वही बेटी थी, जल्दी से दौड़ी और दरवाजा खोल देती है। बेटी दरवाजे पर आई और दरवाजा खोल देती है। प्यारे, ये बेटियां वो हुआ करती हैं जो बाप के लिए दरवाजा खोला करती हैं, हाय क्या बात है। भाई के लिए दरवाजा खोला करती हैं। ये बहन वो होती है कि भाई के अगर कपड़े मैले देखने, जो लायक बहन है, लायक बहन। बहनों के भी हाल कोई अच्छे नहीं है इस वक्त में, जवानी के दहलीज पर पहुंचती है। मैं इस्लाह की बात करने लगा हूं, गौर से सुने, बहनें भी तवज्जो दें। अब बाप डर रहा है कि ऐसा ना कोई इज्जत को तार तार कर दे, बाप डर रहा, भाई भी डर रहा है। लेकिन लायक बेटी और लायक बहन वो हुआ करती है जो अपनी बाप की इज्जत को पामाल ना होने दे, भाई की इज्जत को पामाल ना होने दे। जी हाय क्या बात है। और 18 साल की जिंदगी बाप के घर में, भाई के घर में ऐसे गुजार दे कि घर की दहलीज से कदम भी बगैर इजाजत के बाहर न रखता। जी कितनी खुशनसीब और कितनी अच्छी बहन होती है वो। तो बेटियां वो होती है कि जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला करती हैं। एक बहन, अच्छी बहन अगर अपने भाई के मैले कपड़े देख ले तो कहती है, भाई 3 दिन तेरे कपड़ों को हो गए, कपड़े नहीं धुलवाता, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उतार दे, तेरे कपड़े धो के रखूंगी। ये बहन होती है। बताओ कि बात है ऐसी नहीं है? जी भाई के कपड़ों पर परहेज करके रखती है बहन के, भाई तो पुराने कपड़ों में, मैले कपड़ों में अच्छा नहीं लगता। कभी अपने बाप से कहती है, बाप अब्बा हुजूर आपके कपड़े मैले हो चुके हैं, इन्हें उतार दीजिए ना, धोकर मैं परहेज करके रख दूंगी। वो प्यारे बेटी हुआ करती है, बेटी बहन हुआ करती है, बहन। अरब का दस्तूर था, दाब दिया करते थे। नौजवान घर आया, दरवाजे पर दस्तक दी, इसकी बेटी जल्दी से दौड़ी, दरवाजे की कुंडी खोल दी। इसने देखा एक बच्ची आई है, और इसने दरवाजा खोला तो जल भुन कर कबाब हो गया। ये बच्ची किसकी है? मैं तो अपनी बीवी को वसीयत करके गया था कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो गला दबा देना, और लड़का पैदा हो जाए तो मोहब्बत से पाल लेना। जी मोहब्बत से पाल लेना। ये थे औरतों के, ये थे बच्चियों के हालात। आज सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई मिलाद मनाने की हमारी बहनें हैं, हमारी माएं हैं। जी बेशक हक बात है। तो अपनी तबक धुन से मतलब नहीं जी, इन्हें तो कोई मालूम ही नहीं। इनसे पूछने लगो कि सरकार कहां पैदा हुए, तो हो सके कि 100 में 1 ही 2 बताएगी कि कहां पैदा हुए। इनसे पूछने लगे हमारे सरकार की वालिदा का नाम क्या है, सरकार की वालिदा का नाम क्या है, तो हो सके 10 में 1 2 बताया कि सरकार की वालिदा का नाम क्या है, सरकार की बेटी का नाम क्या है। इसलिए कि इन्हें दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं, थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तो फिर वो सीरियल में लग जाती है। नहीं बहनों, तुम्हारा अपना किरदार ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। खातून जन्नत के किरदार को पढ़कर तुम्हें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। गोया कि तुम्हें कनीज़े फातिमा बनकर दुनिया में रहना चाहिए। जी बेशक, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब रहोगी। जी ऐसा नहीं है कि बाप तो कहता है इधर को चल तो बेटी उधर को चल रही है, भाई कहता तुझे वहां नहीं जाना तो बहन कहती है मुझे जाना है। ये क्या बहन हुई जब भाई के कहने को नहीं मानती? वो क्या बेटी है जब बाप के ऊपर गरज कर बोल जाती है? प्यारे, अहद करना आज से कि कोई बहन भाई के ऊपर को तेज ना बोल पाए, कोई बेटी बाप के ऊपर को तेज ना बोल पाए। नौजवान था, घर की दहलीज पर पहुंचा, देखा कि बेटी ने दरवाजा खोला है, जल भुनकर कबाब हो गया। और जल्दी से, पहले कोई सवाल नहीं, अपनी बीवी से कहने लगा जल्दी से बता दे बच्ची कौन है।
जल्दी से बता दे। ए मुन्नी कहने लगा जल्दी से बताए बच्ची कौन है। औरत थोड़ी शर्माई, कुछ देर के बाद बोली कि पड़ोसी की बच्ची है, आ गई है खेलने। इसलिए कि से मालूम था जिसने 2 साल तक अपनी बच्ची को दूध पिलाकर पाला हो, फिर बच्ची से कितनी मोहब्बत हो गई होगी। और हम और आप भी कितने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्ची हो या बच्चा हो। अपने अगर किसी नौजवान के चाहे बच्ची हो जाए चाहे बच्चा हो जाए, कितनी मोहब्बत से अपनी सीने से लगाए फिरता है। जी जी बेशक। बच्ची जिसके यहाँ पैदा हो जाए खुश होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और जिस घर में बच्ची पैदा हो जाती है, सुबह शाम अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर वालों को मुबारकबाद दिया करते हैं, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में उतर गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, यह मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान, जश्न ईद मिलाद नबी। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जिस नौजवान के घर में बच्ची पैदा हो जाए, कभी चेहरे का जुग्राफिया मत बदलना, कभी बीवी को बुरा मत कहना, जी कभी नाराज ना होना। पहली बच्ची जो जिसके घर में होती है वो औरत बड़ी सादतमंद हुआ करती है। जी जी बेशक। सरकार के पहले हजरत खदीजतुल कुबरा के वतन से खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई। जी सरकार के भी पहले जो पैदा हुई है वो कौन? बेटी है। जी आपके घर में अगर पहले बेटी पैदा हो जाए तो बहन बड़ी खुशनसीब हुआ करती है, भाई बड़ा खुशनसीब है जिसके घर में अल्लाह ने पहले बेटी दे दी। प्यारे, अगर किसी की बेटी हो जाए तो जुग्राफिया मत बिगाड़ना, बल्कि सरकार फरमाते जो बेटी के पैदा होने पर खुश हो जाता है जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। हाँ सुभान अल्लाह। और जो बेटी के पैदा होने पर चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, फरमाया पक्का मुनाफिक हुआ करता है। जी हाँ, बच्चियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, जिसके घर में पैदा हो जाए बड़ी खुशनसीबी है। हाँ, तो प्यारे में ये बता रहा था, इसने जल्दी से कहा बच्ची के बारे में बताए, बच्ची कौन है। पहले तो इसने कहा पड़ोसी के घर से आ गई है खेलने, लेकिन प्यारे 2-4 दिन घर रहा, इसे मालूम हुआ कि बच्ची तो यहीं पर रहती है। कहने लगा बता, सच सच बता बच्ची कौन है। दबी दबी आवाज में उसने कहा, कैशोर नामदार, ये बच्ची आप ही की है। क्या कहा? ये बच्ची आप ही की है। आप ही की। इतना सुनना था कि गुस्से में जल भुन कर चिल्लाने लगा कि मैंने तो तुझसे कहा था कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो गला दबा देना, तूने ये क्या किया कि इस बच्ची को तूने पाल कर इतना बड़ा कर लिया। अपनी बीवी पर गुस्सा हुआ, लेकिन प्यारे उसके बाद में इसने अपनी बच्ची को लिया, पकड़ा अपनी बच्ची को, एक कंधे पर फावड़ा रखा है, एक कंधे पर अपनी बेटी को इसने बिठाया है, और अरब की सरजमीन है, प्यारे जंगल की तरफ को रवा दवा है। बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरी बच्ची को कहां लेकर के जा रहे हो, मेरी बच्ची को कहां लेकर के जा रहे हो। चीखती रही, चिल्लाती रही। कहने लगा कि तू अगर ज्यादा आड़े आ रही है तो तेरी भी खैर नहीं है। बीवी को धक्के देकर गिराता रहा, मारता रहा। कहा कि तेरी ये तो एक कारस्तानी, तेरे ही काम है कि हमारे यहाँ पर बच्ची इतनी बड़ी हो गई। प्यारे, लेकिन माँ की ममता थी, बीवी पीछे रोती चल रही थी। उधर एक कंधे पर फावड़ा डालकर, एक कंधे पर बेटी को डालकर, ये फावड़ा लेकर अरबिस्तान के सरजमीन पर चल रहा था जंगल की तरफ। प्यारे, बीवी पीछे रोती हुई चल रही थी, लेकिन अरब के लोग इतने सख्त संग दिल थे कि गड्ढा खोदते थे, बच्चों को दाब दिया करते थे, सख्त दिल हुआ करते थे। आज है किसी का इतना सख्त दिल? जी नहीं। आज आप अगर आपकी बेटी को अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो जल्दी से आप अपनी बेटी को उठाएंगे, डॉक्टर पर पहुंच जाएंगे, और डॉक्टर से कहते हैं मेरी बेटी को ऐसी दवाई देना कि मेरी बेटी 1 घंटे में ठीक हो जाए। जी यही बात है। मेरी बेटी को ऐसी दवाई देना, बेटी मेरी बहुत जल्द ठीक हो जाए। कितना प्यार है आज बेटियों से, सदका मीलाद का है प्यारे। हाय है क्या बात, सदका मीलाद का है प्यारे, जो आज बेटियों की जिंदगी महफूज है। चला लेकर, बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, पहुंच गया मकाम पर, गड्ढा खोदा। इसकी बेटी भी देखती रही मेरा बाप क्या कर रहा है, बाप क्या कर रहा। बेटी अपने बाप को बाप बाप कह करके मीठी मीठी जबान से पुकारती रही, हाय हाय अल्लाह, बाप है, मेरा बाप है। आज देखे ना आप,
आप घर में आते हैं तो ये बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। आप जंगल से आए, बाहर से आए, लेकिन बेटे को तौफीक नहीं होती कि बाप को पानी पिला दे, है ऐसा नहीं है। ओ प्यारे, बहन होती है वो बेटी कि जंगल से बाप आया, बाहर से आया तो बेटी जल्दी से गिलास लेती है, अपने बाप को पानी पेश कर दिया करती है। यही बात है। ये बेटी होती है और बहन होती है। बहन, भाई बाहर से आया, जंगल से आया तो बहन अपने भाई के लिए गिलास में पानी लेकर पेश कर दिया करती है। जी। वो बेटी थी, बेटी बाप को बाप बाप पुकारती, लेकिन बाप ने एक ना सुनी। गड्ढा खोदा, अपनी बच्ची के बालों को पकड़ा था उस दौर के उस नौजवान ने, प्यारे गड्ढे में डाला। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, है मेरे बाप तो मेरे साथ में ये क्या कर रहा है? आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है? मैंने तेरे साथ में कौन सी जुल्म ज्यादती कर दी है? वो प्यारे इसने गड्ढे में अपनी बेटी संग दिल बाप ने अपनी बेटी को गड्ढे में डाला था, फावड़े से मिट्टी डालता रहा। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाप मिट्टी डालता रहा। वो प्यारे ये बेटी रब की बारगाह में अर्ज करती है कि मालिक को मौला, कोई ऐसा मौसिन इंसानियत पैदा कर दे, कोई ऐसा जमीन पर ऐसा मौसिन इंसानियत भेज दे जो बेटियों की इज्जतों को बचा ले, बेटियों की जिंदगी को महफूज फरमा दे। आए है क्या बात, सुभान अल्लाह। दबते दबते एक बेटी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला एक ऐसे इंसान को भेज दे जो बेटियों की जिंदगी महफूज हो जाए। वो बेटी की दुआ कबूल हुई थी। प्यारे सरजमीन अरबिस्तान के शहर मक्का में रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी। आमिना की गोद में सुबह सादिक के वक्त में आमिना का चांद तशरीफ ले आया। आए है क्या बात। बेटियों की इज्जतें और जिंदगियां महफूज हो गई। जिंदा दाब दिया करते थे। ये बेटियां हैं प्यारे, बेटियां। बोलो, है मिलाद का सदका नहीं है? जी। मिलाद का सदका है। आज आपको खाने का तरीका आता है। पहले बताऊं, सरकार के आने से पहले शिकार पकड़ा, भूना और खाल समेत ही खा गए। खाने का कोई शऊर ही नहीं था। खाने का तरीका हमसे आ गया। ये सरकार का सदका, मिलाद का सदका है प्यारे। जी जी। मिलाद का सदका है। आपने मिलाद मनाया, बहुत अच्छा किया, मिलाद मनाया। ये बातें कुछ बताई जाती हैं ताकि सरकार की सीरत पर अमल करके हम जिंदगी को गुजारें तो दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। जी वाह वाह वाह, क्या बात। सरकार ने जिंदगी के हर गोशे को रोशनी बख्शी है, जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई की है। और हम ही नहीं, हम और आप ही नहीं मिलाद मना रहे, चांद सूरज जमी आसमां शजर हजर सब ने मिलाद मनाया है। सुभान अल्लाह। मलाइका ने मिलाद मनाया है, फरिश्तों ने मिलाद मनाया है, हजरत आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक ने मिलाद मनाया है। क्या बात, हक बात। अपने तो अपने दूसरे भी मिलाद मनाते नजर आते हैं। जी। आखिरी बात करने लगा हूं, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। एक साइंसदान गुजरा है, बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर माइकल एच हार्ड है। डॉक्टर माइकल एच हार्ड बहुत बड़ा अपने वक्त का तालीम याफ्ता अक्लमंद, बहुत बड़ा दाना अपने वक्त का गुजरा है। इसने एक किताब लिखी, द 100। क्या नाम है? द 100। दुनिया से 100 आदमी लिए इसने, पूरी दुनिया से 100 हस्तियों को इसने चुना जो अपने वक्त की बाअसर हस्तियां थी। जी। और किताब लिखी इसने 100 आदमियों पर मुश्तमिल। बड़े बड़े अपने वक्त के इसने रहनुमा उस वक्त के जो थे सब लिए, बाअसर लोगों के लिया। दुनिया से 100 आदमियों को चुन लिया। कितने आदमियों को? 100 आदमियों को चुना। फिर उन पर उनकी जिंदगी पर रिसर्च मारी इसने। कई सालों तक ये काम करता रहा। कभी इसने गुरु नानक को पढ़ा, कभी इसने किसी दूसरे रहनुमा को पढ़ा, कभी किसी दूसरे को पढ़ा, कभी गौतम बुद्ध को पढ़ा। बहरहाल पढ़ता रहा। वो प्यारे कई सालों तक जिंदगी को लोगों की पढ़ता रहा। प्यारे सबकी जिंदगी को पढ़ने के बाद में, सबकी जिंदगी को पढ़ने के बाद में कहता है कि मैंने दुनिया के 100 बाअसर लोगों की जिंदगी को पढ़ा है। उसके बाद में जब 99 लोगों को पढ़ चुका तो मेरे करीम आका को पढ़ने लगा है। सुभान अल्लाह। बोले आप हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह।